बहुत समय पहले की बात है। दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपनी सास लूसी व पति रॉकी के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया गर्भवती थी, जल्दी ही अंडे देने वाली थी। टूनी की सास लूसी व पति रॉकी चाहता था कि उसके एक बेटा हो, इसलिए दोनों हमेशा टूनी को धमकाते रहते थे। सुन टूनी, मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले, मुझे एक पोता ही चाहिए। अगर तूने मुझे पोता नहीं दिया तो मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तेरा पूरा खानदान तेरा चेहरा नहीं पहचान पाएगा। हाँ टूनी, माँ सही कह रही है। लेकिन माँ जी, ये सब मेरे बस में तो नहीं है। मेरे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होगा, यह तो ऊपर वाले की मर्जी से होगा जो होगा। ए चुप रह करमजली, तुझसे जितना कहा जा रहा है उतना ही सुन ले, और ये तेरा ज्ञान तू अपने पास ही रख। सुन बेटे रॉकी, ये बातें तो छोड़, हम इसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। डॉक्टर बता देगा कि इसके पेट में बेटा है या बेटी। रॉकी और लूसी टूनी को डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर साहब, मुझे पता करना है कि इसके पेट में बेटा है या बेटी। बदले में आपको मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। अरे भाई, पागल तो नहीं हो आप? आपको पता नहीं क्या, ये जांच करना गैर कानूनी है। क्या तुम मेरा क्लिनिक बंद करवाओगे? अगर पुलिस को पता चल जाएगा तो मेरे क्लिनिक का लाइसेंस रद्द हो जाएगा और मुझे जेल हो जाएगी। देख डॉक्टर, मैं तुझे प्यार से कह रहा हूँ, जल्दी चेक करके बता कि इसके पेट में बेटा है या बेटी। नहीं तो मैं तेरा ये क्लिनिक अभी तोड़ दूंगा और तुझे भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। समझ गया या और समझाऊं? अब चल जल्दी पता चेक करके। रॉकी डॉक्टर पर बहुत दबाव बनाता है, जिस कारण डॉक्टर को टूनी की जांच करनी पड़ती है। डॉक्टर टूनी की जांच करते हैं और टूनी की चेक करके डॉक्टर मोना हैरान रह जाती है। अरे ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर को हैरान देखकर लूसी डॉक्टर से पूछती है, क्या हुआ डॉक्टर, आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या सब कुछ ठीक है? क्या कहीं बेटी तो नहीं है? देखो लूसी, इसके पेट में बेटी है, वो भी एक नहीं 12 बेटियां हैं। आपकी बहू के पेट में 12 बेटियां हैं। 12 बेटियों का नाम सुनकर रॉकी व लूसी दंग रह जाते हैं, उन्हें विश्वास ही नहीं होता। डॉक्टर साहब, क्या आप सच कह रहे हैं? एक बार और चेक कर लीजिए। अरे भाई, मैं अच्छे से चेक करने के बाद ही कह रहा हूँ, आपकी पत्नी के पेट में 12 बेटियां पल रही हैं। ये सुनकर लूसी कबूतरी को बहुत गुस्सा आ जाता है और कहती है, अरे टूनी की बच्ची, तेरा सत्यानाश हो। तू 12 बेटियों को जन्म देकर मेरे बेटे को कंगाल बनाना चाहती है। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकती। माँ, अगर इसकी 12 बेटियों ने जन्म ले लिया तो वो हमारा जीना हराम कर देंगी, और उन सब की शादी तो मुझे कितना दहेज देना पड़ेगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। हाँ मेरे बेटे, मैं समझ सकती हूँ, पर तू डर मत, मैं हूँ ना। ए डॉक्टर, इसकी कोख में पल रही सभी बेटियों को मार दे, मैं तुझे मुंह मांगी कीमत दूंगी। नहीं नहीं बहन जी, आप लोग पहले ही मुझसे ये अपराध करा चुके हैं, अब और नहीं। ठीक है, हम इसका कोई न कोई और जुगाड़ लगा लेंगे। वो दोनों टूनी चिड़िया को घर ले जाते हैं और सोचने लगते हैं आगे क्या किया जाए। रॉकी बेटा, अब क्या करें इसका? माँ, करना क्या है, अब घर से बाहर निकाल दो इसे। मैं किसी दूसरी चिड़िया से शादी कर लूंगा और वो मुझे एक बेटे का सुख देगी जो यह नहीं दे सकती। हाँ रॉकी बेटे, यह सही है, वैसे भी ये किसी काम की नहीं है। ऐसा कहकर वो दोनों टूनी को घर से बाहर निकाल देते हैं। टूनी रोते हुए गुहार लगाती है, लेकिन उन दोनों को तरस नहीं आता। माँ जी, मुझ पर रहम कीजिए, मैं इस हालत में कहाँ जाऊंगी? तू कहीं भी जाकर मर, हमारा पीछा छोड़। और फिर टूनी रोती हुई जंगल की तरफ चली जाती है। उसे कुछ पता ही नहीं था कि वो कहाँ जा रही है। तभी वो सामने कुएं में गिरने ही वाली होती है। तभी एक बबली नाम की कबूतरी उसे बचा लेती है। अरे चिड़िया, संभल के चल, आगे कुआं है, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? तभी टूनी रोने लगती है और बबली उसे चुप कराती है। चुप हो जाओ, मुझे बताओ क्या समस्या है तुम्हें? फिर टूनी उसे पूरी बात बताती है और टूनी की बात सुनकर बबली को उस पर दया आ जाती है और वो उससे कहती है, चिंता मत करो, वैसे तुम मेरे साथ रह सकती हो, मैं भी अकेली ही रहती हूँ। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं तुम्हें कहीं काम पर भी लगवा दूंगी। धन्यवाद बहन, धन्यवाद। तुम मेरी जिंदगी में ऐसे समय पर आई हो जो मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल पाऊंगी, और मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। और फिर बबली टूनी को अपने घर ले जाती है। बबली का घर काफी टूटा फूटा था। बहन, बस यही है मेरा टूटा फूटा आशियाना, बहुत अच्छा घर है बहन। बबली अगले दिन किसी अमीर पक्षी के घर ले जाती है और वहाँ उसे काम की बात करती है। क्या ये काम कर पाएगी? ये तो गर्भवती है। आप चिंता मत कीजिए मालकिन, मैं सब काम कर लूंगी, मैं कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। लेकिन तुम इस हालत में क्यों काम करना चाहती हो? मालकिन, मुझे मेरी सास व पति ने घर से निकाल दिया। मेरे पास अपना जीवन यापन करने का कोई साधन नहीं है। बबली बहन ने रहने को घर तो दे दिया, लेकिन मैं उन पे बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं खुद का
और अपने होने वाले बच्चों का पेट पालना चाहती हूँ। आपकी बहुत मेहरबानी, बस आप मुझे काम दे दीजिए। देखो, मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकती, कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम कहीं और जाकर काम देखो, मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकती। ऐसा कहकर वो टूनी को मना कर देती है। काम ढूंढते ढूंढते टूनी को 1 महीना गुजर जाता है, लेकिन अभी तक टूनी को कहीं भी कोई काम नहीं मिला। एक दिन टूनी अकेले बैठकर सोचती है, मैं तो अपना ही गुजारा नहीं कर पा रही। बबली बहन मुझे पाल रही है, ऊपर से मेरी 12 बेटियां भी आने वाली है। मैं फिर क्या करूंगी, कैसे उनका पेट पालूंगी? ऐसे तिल मरने से अच्छा मैं एक ही बार में मर जाऊं। अब मुझे नहीं जीना। ऐसा सोचते सोचते टुन्नी जंगल में एक कुएं के पास जाती है और उसमें छलांग लगाने ही वाली होती है। तभी वहां से गुजर रहे एक अमीर कारोबारी पक्षी की नजर टुन्नी पर पड़ती है। वो तुरंत टुन्नी को कुएं में गिरने से बचा लेता है। कौन हो तुम और क्यों बचाया मुझे? वैसे भी क्या ही है मेरी जिंदगी में, सब कुछ खत्म हो गया है। क्या हुआ, आप मरना क्यों चाहती है? टूनी उसे अपनी पूरी बात बताती है, जिसे सुनने के बाद बंटी को टूनी से हमदर्दी होती है और वह उसे कहता है, ठीक है, मैं समझ गया तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो, पर तुम चिंता मत करो, शायद भगवान ने ही मुझे यहाँ तुम्हारी मदद करने भेजा है। तुम मेरे यहाँ काम कर सकती हो। वैसे भी मैं अपनी बूढ़ी माँ की देखभाल करने के लिए कोई चिड़िया की खोज कर ही रहा था। मुझे कोई पक्षी मिला ही नहीं, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम ही हो जो मेरी माँ की सेवा कर सकती हो। मेरी तलाश पूरी हुई, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? टूनी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और तुरंत ही हाँ कर देती है। अगले दिन से ही टूनी काम पर चली जाती है। बंटी का घर बहुत बड़ा था, किसी महल से कम नहीं था। हर जगह नौकर चाकर थे। बंटी सबसे पहले अपनी माँ से मिलवाता है और उसे सारा काम समझा देता है। एक टूनी, ज्यादा काम नहीं है, बस मेरी माँ का अच्छे से ख्याल रखना। उसे भूख लगने पर खाना देना और समय समय पर दवाई देनी है। मुझे उम्मीद है तुम यह सब कर पाओगी। जी हाँ, मैं यह सब कर लूंगी, आप निश्चिंत हो जाइए। अब अपनी सगी माँ की तरह ही ध्यान रखूंगी। अब टूनी बंटी की माँ का पूरा ख्याल रखने लगती है। समय पर खाना देना, दवाई देना, ऐसे ही समय गुजर जाता है, कुछ पता नहीं चलता। अब टूनी और बंटी की माँ में दोस्ती भी हो जाती है। वे दोनों अच्छे से रहते हैं। टूनी, तुझसे मिलकर तो लगता है तू पराई है ही नहीं, तू तो अपनी सी लगती है। मुझे भी माँ जी ऐसा ही लगता है। वैसे तो मैं अपनी माँ को नहीं देखा, पर आपको देखकर लगता है वो भी आपकी तरह ही होगी। टूनी को देखकर बंटी की माँ को ख्याल आता है, क्यों न अपने बेटे बंटी की शादी टूनी से करवा दे। वह इस बारे में वो अपने बेटे से बात करती है। माँ, आप तो जानती हो वो शादीशुदा है और गर्भवती भी। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ वो गर्भवती है और उसके पति ने उन्हें घर से निकाल दिया। सब बातें मुझे टूनी ने बता दी है, लेकिन फिर भी मैं उसे अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। ठीक है माँ, वैसे मुझे तो टूनी पहले से ही पसंद है। मैं तो बस आपको देख रहा था कि आपकी क्या राय है। नहीं बेटा, मैं माँ हूँ तेरी, मुझे पता है क्या सही है तेरे लिए। मैं कल ही टूनी से बात करूँगी। टूनी के 9 महीने पूरे हो जाते हैं। वो अंडे कभी भी दे सकती थी। अगले दिन टूनी जब बंटी के घर आती है तो उसे दर्द होता है। वो पहले हॉस्पिटल जाती है। वहाँ जाते ही उसने 12 बेटियों को जन्म दिया। मुबारक हो, तुमने 12 बेटियों को जन्म दिया है। और ये खबर बंटी व उसकी माँ तक पहुँच जाती है। टूनी ने 12 बेटियों को जन्म दिया है। हाँ माँ, क्या तुम अब भी टूनी को अपने घर की बहू बनाना चाहती है? आजकल बेटियों को बोझ समझते हैं। क्या तुम 12 पोतियों का बोझ उठा पाओगी? खबरदार, जो तुमने मेरे पोतियों को बोझ कहा तो। माता रानी के भी 12 रूप हैं और अब भी मेरा वही फैसला है, टूनी ही मेरे घर की बहू बनेगी। फिर बंटी की माँ टूनी से शादी की बात करती है और टूनी मना कर देती है, लेकिन बंटी की माँ उन्हें मना लेती है। बेटी, मैं जानती हूँ तू अपनी बेटियों के लिए चिंतित है। हाँ माँ जी, जब इन बेटियों का सगा बाप ही इन्हें ठुकरा दिए तो बंटी जी फिर भी पराए हैं। वो कैसे मेरी बेटियों को पाल पाएंगे? आगे चलकर कहीं बंटी जी को ये बोझ न लगने लगे, फिर माँ जी मैं क्या करूँगी? मैं नहीं चाहती माँ जी, जो पहले हुआ वही फिर से हो मेरे साथ। टूनी, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं इन बच्चियों से भी उतना ही प्यार करूंगा जितना तुमसे करूंगा, और मैं एक बेहतर पति बनने से पहले एक अच्छा पिता बनूंगा। विश्वास करो मुझ पर। आखिरकार टूनी शादी के लिए मान जाती है। फिर बंटी और टूनी की जंगल में सबसे महंगी शादी होती है। बंटी टूनी की 12 बेटियों का भी पूरा ख्याल रखता है। 12 बेटियों के आने से बंटी का कारोबार और भी ऊंचाइयों को छूने लगा। अब वो जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन जाता है और सभी खुशहाल जीवन जीते हैं। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।